हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, रीज़न क्या होती है, वो पूरी जानकारी हम देंगे आपको। कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए अगर आप इमेजिन करें किसी पानी हल्की रफ्तार में बह रहा है और सडनली वही पानी बहुत तेज़ रफ्तार से बहने लगे, उसी के साथ में जो पत्थर है, कंकड़ है, बड़े बड़े चीज़ है, वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो सिमिलरली अगर किसी के भी हाइपरटेंशन है तो हमारे ब्लड वेसल्स सिर से पैर तक एक नेटवर्किंग के ज़रिए वर्क करता है, काम करता है। तो चूँकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की जिम्मेदार किसकी होती है? हार्ट की होती है। जो हमारा हार्ट है वो हार्ट ही पंपिंग करता है, तो ब्लड फ्लो फास्ट होता है। ठीक है ना। ये सब वर्क इसका करने का होता है, हमारा हार्ट का। तो ये क्यों बढ़ता है? जैसे जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो तरीके से होते हैं हाइपरटेंशन में। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी में आप क्या बोलते हैं कि कहीं बैठे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक्चुअली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं था, ये अचानक से हुआ है, तो ये प्राइमरी में रखा जाएगा। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होते हैं कि कॉज्ड बाय किसी कारण हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या कोई हमें बीमारी होगी, या हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमको पता है। लेकिन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मुझे पता भी नहीं होता, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। तो लाइफ स्टाइल कभी कभी किसी को चेंज में हो जाता है, किसी की ओबेसिटी या तंबाकू वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? प्राइमरी हाइपरटेंशन में। लेकिन सेकेंडरी में कोई ना कोई कॉज कारण होता है हाइपरटेंशन का, ठीक है ना। तो इसका आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे बीपी बढ़ गया है तो क्या कर रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा सिम्टम, लक्षण क्या दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सीवियर हेडेक, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होंगे। ब्लाइंड विज़न, मतलब आपको देखने में भी धुंधलापन दिखेगा। फिर फैटीग, मतलब आपको थकावट लगेगी। कन्फ्यूज़न होंगे, कोई भी आपको बताएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे, ठीक ना। हमेशा आपको चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या हो सकते हैं? चांसेस क्या हो सकते हैं हार्ट बीपी बढ़ने में, क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका यही चांस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसमें भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके, जिसकी कब ये किसी को ये सिम्टम दिख रहा है, तो अपनी बीपी मेज़रमेंट करवाएं और वहाँ उनसे पूछें कि मुझे ये क्यों हुआ है, अचानक से हुआ, या हम बीपी की दवा खा रहे थे आज नहीं खाए हैं। तो उसको वो फार्मासिस्ट जो भी आपके नज़दीक के डॉक्टर हैं वो आपको गाइडलाइन करेंगे कि आप ये दवा लीजिए, आपको अच्छे से मेंटेन करेगा, ठीक है ना। इसका फिर आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जो कोई भी टेस्ट भी करवाते हैं बहुत सारे डॉक्टर लिख के देते हैं। तो आपको मेडिकल हिस्ट्री करेगा सबसे पहले, कि आपको पहले कोई लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं या आपके घर में किसी को हो रहा था ऐसा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, वो आपकी बॉडी देखेगा, ठीक है ना, ओबेसिटी है क्या है, सब कुछ देखेगा। फिर आपको उसमें ब्लड टेस्ट करवाएगा, सोडियम पोटेशियम फैटी एसिड का टेस्ट, ग्लूकोज का टेस्ट, ईसीजी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड एंड हार्ट बीट का करवाएंगे। फिर आपका सब करने के बाद में पता हो जाएगा कि आपका ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। धन्यवाद।